नमस्ते। एक बात कही जाती है कि किसी की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। पर क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी सच्चाई छिपी हुई है? चलिए आज इसी सोच की शक्ति को जरा गहराई से समझते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे करियर से लेकर हमारे रिश्तों तक, मतलब जिंदगी के हर पहलू को एक शक्ल देती है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल से चुनाव से। देखिए, जिंदगी में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें हर चीज में, हर जगह बस मुश्किलें ही नजर आती हैं, और दूसरे वो जिन्हें उन्हीं मुश्किलों के अंदर कुछ मौके दिखाई दे जाते हैं। अब जरा सोचिए, कोई भी इंसान इनमें से कौन बनना चाहेगा? क्योंकि फर्क हालात का नहीं होता, फर्क तो सिर्फ देखने के तरीके का होता है। तो फिर ये पॉजिटिव माइंडसेट या सकारात्मक मानसिकता आखिर है क्या? अरे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें इग्नोर कर दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है हर सिचुएशन के अच्छे पहलू को देखने की काबिलियत पैदा करना और हर मुश्किल का हल खोजने पर अपना ध्यान लगाना। ये सिर्फ अच्छी सोच नहीं है, ये एक मेंटल पावर है, जीने का एक तरीका है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बातें हैं, या इसके पीछे कोई साइंस भी है? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव सोच असल में हमारे दिमाग और शरीर पर क्या असर डालती है। जब कोई अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है ना, तो उसकी जिंदगी में 5 जादुई बदलाव आने लगते हैं। पहला, आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। दूसरा, क्रिएटिविटी के, मतलब कुछ नया करने के बंद दरवाजे खोल जाते हैं। तीसरा, स्ट्रेस और तनाव कम होने लगता है। चौथा, सेहत बेहतर होती है। और पांचवा, वो इंसान सक्सेस के लिए एक मैग्नेट, एक चुंबक बन जाता है, क्योंकि उसका दिमाग अब समाधान पर काम करता है, बहानों पर नहीं। ये नंबर देखिए, 90%। क्या मतलब हो सकता है इसका? जरा सोचिए, ये किस चीज का आंकड़ा होगा? दुनिया के कई सबसे कामयाब लीडर्स और इनोवेटर्स, एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर इलॉन मस्क तक, इस एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं। उनका मानना है कि किसी की कामयाबी में 90% रोल उसकी सोच का होता है और सिर्फ 10% उसकी मेहनत का। सोचिए, इसका मतलब यह है कि हम जिस चीज को सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं, यानी कड़ी मेहनत, वो असल में कामयाबी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और अब ये सिर्फ किसी की राय नहीं रही। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और येल, दुनिया की इन टॉप यूनिवर्सिटीज की रिसर्च भी यही कहती है। एक पॉजिटिव माइंडसेट फैसले लेने की क्षमता को सुधारता है, शरीर में स्ट्रेस पैदा करने वाले कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, सीखने की स्पीड को तेज करता है और हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे पूरे जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर देता है। ये सब सुनने में, थियोरी में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? चलिए इसे एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी से समझते हैं। ये कहानी है किसान धीरज की, जो हमें नजरिए की असली ताकत सिखाएगी। एक गांव में धीरज नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास बस एक ही घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा कहीं भाग गया। गांव वाले उसके पास आए और बोले, धीरज, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन धीरज ने बड़ी शांति से कहा, शायद, कौन जानता है, इसमें भी कोई भलाई छिपी हो। कुछ दिनों बाद एक कमाल की बात हुई। धीरज का घोड़ा वापस आ गया, और सुनो, वो अकेला नहीं था, अपने साथ 3 और जंगली घोड़े ले आया। अब तो गांव वाले खुशी से झूम उठे, बोले, वाह धीरज, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई। लेकिन धीरज अब भी शांत था। उसने बस इतना कहा, शायद। अगले ही दिन धीरज का बेटा उन जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा था कि वो बुरी तरह से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वालों ने फिर अफसोस जताया, अरे ये तो पहले से भी बुरा हो गया। पर धीरज का विश्वास वो अब भी मजबूत था। उसने फिर वही कहा, शायद इसमें भी कुछ अच्छा हो। और फिर कहानी का असली मतलब सबके सामने आया। कुछ हफ्तों बाद राजा के सैनिक गांव में आए और जंग के लिए सभी नौजवानों को जबरदस्ती अपनी फौज में भर्ती करने लगे। लेकिन धीरज का बेटा अपनी टूटी टांग की वजह से बच गया। जो चीज सबसे बड़ी मुसीबत लग रही थी, वही उसके लिए एक आशीर्वाद बन गई। धीरज का नजरिया, उसका धैर्य हर बार सही साबित हुआ। तो धीरज की कहानी हमें सिखाती है कि हम हालात को तो नहीं बदल सकते, पर अपने नजरिए को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम धीरज जैसी सोच अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं?
अच्छी खबर ये है कि इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं और आज हम उनमें से 7 पर बात करेंगे। तो ये रहे वो 7 कदम। पहला, अपनी जिंदगी का क्यों ढूंढिए, मतलब एक ऐसा मकसद जो आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने की हिम्मत दे। दूसरा, हर सुबह 5 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। तीसरा, अपने शब्दों को बदलिए। मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। चौथा, ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। पांचवा, फेलियर को हार की तरह नहीं बल्कि एक फीडबैक की तरह देखिए, सीखने का एक मौका। छठा, आभार व्यक्त करने की आदत डालिए। और सातवां, और ये बहुत जरूरी है, अपनी माइंड डाइट बदलिए। मतलब जैसे हम अपने शरीर के लिए अच्छा खाना चुनते हैं, वैसे ही अपने दिमाग के लिए भी अच्छी जानकारी, अच्छी बातें चुनें। नेगेटिव खबरों और गॉसिप से दूर रहिए। और ये सिर्फ किसानों की कहानियों या सिद्धांतों की बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े दिग्गजों ने सिर्फ अपनी सोच के दम पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। बल्ब बनाने से पहले थॉमस एडिसन को 1 बार, 2 बार नहीं, बल्कि 1000 बार फेलियर का सामना करना पड़ा था। 1000 बार। सोचिए, ये थी उनकी मानसिकता। जहां कोई आम इंसान हार मानकर बैठ जाता, उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में देखा। ये हार नहीं थी, ये तो डेटा इकट्ठा करना था। ये इस बात का सबूत था कि वो मंजिल के एक कदम और करीब आ गए हैं। और एडिसन अकेले नहीं थे, ऐसी मिसालें तो भरी पड़ी हैं। कर्नल सैंडर्स को अपनी चिकन रेसिपी के लिए 1009 बार ना सुनना पड़ा, पर वो कहते रहे, कोई बात नहीं, शायद अगला दरवाजा खुल जाएगा। निक वुजसिक, जो बिना हाथ पैर के पैदा हुए, अपनी सोच के दम पर दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक बने। और हमारे अपने एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने गरीबी को एक रुकावट नहीं बल्कि एक अनुभव माना, जिसने उन्हें और मजबूत बनाया। आखिर में बात यहीं पर आके रुकती है। जब कोई अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लेता है ना, तो वो अपनी किस्मत का कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लेता है। वो हालात का शिकार नहीं रहता, बल्कि अपनी जिंदगी का निर्माता बन जाता है। चलिए, इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करते हैं। इन वाक्यों को सिर्फ सुनना नहीं है, मनी मन दोहराना है और महसूस करना है। मैं मजबूत हूँ, मेरी सोच मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हर मुश्किल में रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। मैं सकारात्मकता का चुंबक हूँ। हमेशा याद रखिए, असली पिंजरा लोहे का नहीं होता, वो हमारी अपनी सोच का बना होता है। और उस पिंजरे की चाबी भी हमारे ही दिमाग के अंदर है। अगर सोच सही हो तो कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती। तो अंत में सवाल सिर्फ एक है, क्या कोई अपनी सोच को खुद पर हावी होने देगा या अपनी सोच से अपनी दुनिया बनाएगा? यह चुनाव सिर्फ अपना है। किसी की मानसिकता उसे कितनी दूर जाने देगी।